यमुना की स्थिति को देखकर उनमें रोष नजर आया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्रीधाम वृंदावन में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। प्रथम शाही स्नान के अवसर पर तीनों अन्य अखाड़ों के महंतों की अगुवाई में शाही पेशवाई सवारी निकाली गई, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। श्रीधाम वृंदावन में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। शासन द्वारा की गई समस्त व्यवस्थाओं को लेकर संत महंतों में प्रसन्नता नजर आई, लेकिन जब वे स्नान हेतु शाही स्नान घाट पर पहुंचे तो यमुना जी का जल देखकर उनकी भ्रकुटी तन गई। निर्वाणी अखाड़ा के महंत हेमकांत शरण देवाचार्य महाराज ने बताया, प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था ठीक की गई है, लेकिन यमुना जी की स्थिति को देखकर जो वादा प्रशासन ने किया था वह पूरा नहीं किया। यमुना जी की स्थिति पहले जैसी थी वैसी ही है, बिल्कुल मानो दलदल हो। अगर प्रशासन द्वारा अगले शाही स्नान तक इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो संतों को कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। यमुना जल को लेकर भी बात की गई और यमुना जल छोड़ने की बात कही थी, लेकिन स्थिति धीरे धीरे ही सामान्य हो पाएगी। आगे आने वाले समय में यमुना का जल और शुद्ध होगा। पुनीत शुक्ला, वृंदावन समाचार 24। क्या कहेंगे? निर्वाणी अखाड़े से हम हेमकांत शरण देवाचार्य आज इस आस्था के महापर्व पर देश विदेश से आए हुए सभी वैष्णव संत श्रद्धालु सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में पधारे हुए आज एक ऐसा स्वरूप महसूस हो रहा है जैसे कि कालांतरों से चला हुआ सनातन। शाही स्नान को लेकर क्या कहेंगे? यमुना में स्नान हुआ है, उसको शाही स्नान बड़ा ही दिव्य, परिक्रमा वगैरह बहुत ही दिव्य रहे। अखाड़ों की सारी व्यवस्थाएं बड़ा सुंदर रहा, भक्तों को सारी मनोकामनाएं ऐच्छिक फल प्राप्त हुए। लेकिन यमुना का जो जल है उस जल को लेकर थोड़ी सी बहुत ज्यादा अवस्था विकृत हो रही है। शासन से, सरकार से यही अनुरोध होगा कि अगले शाही स्नान तक कम से कम यमुना के जल को स्वच्छ करें। आज किस तरह का जल था यहाँ पे और क्या प्रथम शाही स्नान प्रशासन द्वारा कैसी व्यवस्था रही? यमुना में आपने स्नान किया, कैसा रहा यमुना जल? व्यवस्था दोनों पक्षी की बात करी जाए तो कुछ अनुकूल थी, कुछ प्रतिकूल थी। एक ही पक्षी बात नहीं करनी चाहिए, निष्पक्ष होकर के चर्चा करनी चाहिए। जो सवारी के मार्ग आदि की व्यवस्था की बहुत अच्छी थी, लेकिन यह शाही स्नान जब सफल होता है, जब जहाँ हमको स्नान करना है, चाहे वो गंगा जी हो चाहे वो यमुना जी हो, वो पवित्र हो, वो स्वच्छ हो, तो स्नान का आनंद भी आता है और उसका फल भी शायद मिलता है। लेकिन आज अनेक व्यवस्थाओं में श्री यमुना जी में जब स्नान करने के लिए संत महापुरुष पधारे तो उसके निर्मलता में थोड़ी सी कमी थी। हम प्रशासन से, शासन से, सरकार से ये निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भैया राजा चाहे महात्मा हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, कोई भी हो, वो राजा ही है उस सीट पर बैठे हुए। इसलिए हम प्रजा हैं, अपने राजा से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यमुना जी के जल को स्वच्छ और निर्मल करा करके भेजें, जिससे कि स्नान का हम लोगों को और दर्शन का अच्छा लाभ मिल सके। इससे पहले भी कुंभ मेला क्षेत्र होता रहा, इस बार और पिछली बार में देखा है, क्या विशेष आपको? जी, ये बात आपने प्रश्न अच्छा किया। पिछली व्यवस्थाओं से इस बार की व्यवस्थाएं बहुत ही अनुकूल और बहुत ही प्रशंसनीय है। उसके लिए हम प्रशासन का, शासन का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहते हैं कि ठाकुर जी जितने भी लोगों ने इस मेले के आयोजन में अपना समय दिया है, सहभागिता दी है, ठाकुर जी उनके ऊपर खूब कल्याण करें, उनका खूब उनके ऊपर कृपा करें, ऐसी हम उनके लिए कामना करना चाहते हैं। महाराज जी, जैसे इस बार जो स्नान हुआ है, अब जो 16 शुरू करो। आज प्रथम शाही स्नान था, कैसी व्यवस्था है? आज पूर्व वैष्णव बैठक का प्रथम शाही स्नान था, जिसमें सुबह लगभग 9:15 बजे शाही सवारी भी हमारे जो कुछ साधु संत हैं, अखाड़े खालसे हैं, उनके द्वारा निकाली गई। बड़ा ही भव्य और दिव्य आयोजन था और उसके लिए हम सभी अधिकारियों के द्वारा सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से तैयारियाँ वगैरह करा ली गई थी। सुरक्षा के मद्देनज़र भी और व्यवस्थाओं के मद्देनज़र भी सभी चीज़ों को इंश्योर कराया गया था। CCTV कैमरास के माध्यम से, PSC, SDRF की टीम्स के माध्यम से सुरक्षा इंश्योर कराई गई। सिमिलरली हमारे स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, हमारे जल निगम या नगर निगम के द्वारा विभिन्न जो साफ सफाई संबंधी या पेयजल, शौचालय, सड़कों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, घाटों पर व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएँ सही और सुचारू रूप से सुनिश्चित कराई गई थी। तो ये आयोजन बड़ा अच्छा रहा और आगे और भी बेहतर व्यवस्थाओं में सुधार होता रहेगा। इस चीज़ के लिए सभी
वातावरण मिले, एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर वृंदावन में इस वैष्णव बैठक में मिले, ऐसा हम सभी लोगों का प्रयास है और इसमें हम जरूर सफल होंगे। सभी साधु संतों ने प्रशासन की बड़ी बड़ी प्रशंसा करी है, लेकिन एक कमी बता रहे हैं कि यमुना जल शुद्ध नहीं है, साफ नहीं, अभी भी उसमें कालापन है, एक कीचड़ सा अनुभव होता है। ये अपना जो यमुना का जल है, इसमें गंगा जल को प्रवाहित करने की जो कार्रवाई है वो 1 तारीख से ही शुरू कर दी गई थी, 1 फरवरी से ही, और लगातार तब से 650 क्यूसेक पानी जो है गंगा जल जो है उसको यमुना नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इसके संबंध में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न टाइमलाइंस में टेस्टिंग भी की गई पानी की, और इसे न केवल स्नान योग्य बल्कि आजीवन योग्य भी होना आधिकारिक रूप से पुष्ट किया है। जो हमारा यमुना का जल है लगातार बेहतर से बेहतरीन वृंदावन में